जी हाँ, और हेमंत आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट्स आना शुरू होंगी। दरअसल देखिए, रिपोर्ट्स आना शुरू हो चुकी हैं। मॉर्गन स्टैनली की जो आज की ताज़ा रिपोर्ट है, जिस पर आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वो यही कह रहा है कि देखिए फार्मा कंपनियां और साथ ही साथ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में सबसे ज़्यादा अब तेज़ी का रुझान आना शुरू होगा। और जब ये शेयर चलेंगे तो जाहिर तौर पर इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, इसीलिए इनमें बढ़त देखने को मिल रही है, स्टॉक्स में तेज़ी आ रही है और इनके प्रोडक्ट्स की बिक्री में पैकेजिंग का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। तो वो इनफैक्ट एक रिपोर्ट है जो इशारा यही कर रही है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, कि पैकेजिंग कंपनियों को भी अच्छी खासी तेजी का फायदा बनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि डिमांड इनटैक्ट है। अभी कुछ दिनों में पैकेजिंग लिखकर रिपोर्ट्स आएंगी। पहले इस पर मैं ये कह रहा हूं, अभी किसी कंपनी की, एक भी कंपनी की रिपोर्ट पैकेजिंग सेक्टर लिखकर नहीं आई है। एफएमसीजी सेक्टर ऑल टाइम हाई पर है, 52 वीक हाई पर है। पैकेजिंग लिखकर आपको मैं अभी दिखाऊंगा, अगले कुछ दिनों तक रिपोर्ट्स आएंगी। जी हाँ, मैं वही कह रही थी कि डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इशारा हो रहा है। और इसी पर गौरांग शाह की भी राय ले लेते हैं। गौरांग, देखिए स्पेस एक्साइटिंग है, इंटरेस्टिंग है। एफएमसीजी का ट्रेंड हम सब समझते हैं कि लोगों की डिमांड अभी भी लॉकडाउन के बावजूद बरकरार है। आप किसी भी सुपरमार्केट में जाएंगे, आपको 5 चीजें खरीदनी होंगी, मिलेंगी सिर्फ 2, क्योंकि बाकी सब सोल्ड आउट है। तो पैकेजिंग भी उस पर्सपेक्टिव से एक हॉट सेक्टर बना रहेगा और शायद वो नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होगा। इस पर आपके क्या विचार हैं, और अगर आपने कुछ पिक करना हो पैकेजिंग में, आपको कौन सी कंपनी पसंद है? धन्यवाद हर्षदा, और आप सभी को सुप्रभात हमारे तरफ से। और टिप्पणी करने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नीरज जी का, क्योंकि आज प्रातःकाल उन्होंने भोले बाबा केदारनाथ के ही दर्शन करा दिए और एक शुभारंभ की शुरुआत होने की पूरी संभावना है। और शायद ये शुभारंभ हमें निफ्टी स्पॉट पर 9420 9450 तक लेके जाए। लेकिन संकोच यही है, जो जिक्र आप लोग अभी कर रहे थे, एक्सपायरी कल है, उसको ले चलते हुए मेरे ख्याल से आज सेकेंड हाफ में या फिर कल उठापटक और वोलेटिलिटी होने की पूरी संभावना है। जो प्रश्न आपका था हर्षदा, उसका जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल संभव ये है कि आने वाले समय में जिस तरीके से धीरे धीरे करके उत्पादन बढ़ेगा, तो चीज़ों को रखने के लिए पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। वो शायद फिर पर्यावरण से इको फ्रेंडली पैकेजिंग हो या फिर जूट से जुड़ी हुई कंपनियां हो, इनकी मांग जो है आने वाले समय में वो बहुत ऊपर तक जाएगी। और मेरा मानना है कि इसका एक सकारात्मक सा असर जो है वो नतीजों पर आएगा, चाहे वो फिर पहली तिमाही इस वित्तीय साल की हो या दूसरी तिमाही हो। एक कंपनी एसएल प्रोपैक करके थी जहां पर हमारी कवरेज थी, हाल फिलहाल यही ध्यान में आ रही है। लेकिन जो सक्षम कंपनियां हैं हर्षदा इस क्षेत्र से जुड़ी हुई, और जो एक नहीं अनेक प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल्स उपलब्ध कराती हैं अलग अलग चीज़ों को पैक करने के लिए, उन सब कंपनियों पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है, तो ये बात सेक्टर के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन चलिए काम करते हैं। गुरांग सर, पहले अपनी पिक्स तो बताइए। ये तो आपने पैकेजिंग कंपनियों के ऊपर बात करी, लेकिन आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या हैं, आपके इन्वेस्टमेंट आइडियाज क्या हैं आज के लिए? उसके बाद फिर राजेश सतपुते जी के पास भी चलेंगे। तो हेमंत, पिछले हफ्ते हम आप ही से जुड़े थे और मेरे ख्याल से शैल जी ने मुझसे ये सवाल किया था, और जिस तरीके से कच्चे तेल में गिरावट आई, मैं आपको उसमें बात कर रहा हूँ पिछले हफ्ते सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ, इस सोमवार को बात कर रहे थे और पिछले हफ्ते बुधवार को भी बात कर रहे थे। तो मैंने पेंट सेक्टर का जिक्र किया था, क्योंकि सवाल पूछा गया था मुझे कच्चा तेल गिर रहा है तो उसका फायदा किसको मिलेगा। तो काफी कुछ कंपनियां हैं जिसको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन पेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है। और $14 प्रति बैरल नाइमेक्स है, $21 प्रति बैरल ब्रेंट चल रहा है। और आपकी जुबानी जो अभी आप बता रहे थे कि कच्चा तेल भले धीरे धीरे करके जो लॉकडाउन है वो ओपन अप हो जाएगा, लिफ्ट ऑफ हो जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कच्चा तेल फिर से आपको $40-50 पर दिखेगा। ये संभवता बहुत कम लग रही है मुझे। और उसी आधार पर एक दिग्गज कंपनी पेंट क्षेत्र की, जो अपने 52 हफ्तों के करीब चल रही, मेरे ख्याल से 52 हफ्तों का ऊंचा स्तर बना था 1916-17 के आसपास, और कल जब बाजार बंद हुआ तो ये 1820-40 के आसपास चल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ एशियन पेंट्स की। एशियन पेंट्स खरीदारी की कवायद है 2150 और 2220-25 ये लक्ष्य मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गिरावट हुई कच्चे तेल में, और कच्चा तेल मेरे ख्याल से जो उत्पादन
एक जो लागत खर्च होता है उत्पादन का, एनीथिंग बिटवीन 40 to 50% या मोर होता है। सो अगर कच्चा तेल नीचे है और इसी स्तर पर रहने की संभावना है तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो है, प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाएंगे। एशियन पेंट्स दिग्गज कंपनी इसलिए, इसके अलावा कांसाई, नैरोलैक और बर्जर पेंट्स, तो पेंट सेक्टर पर मेरा फोकस है।